नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है आहट तेरे प्यार की। कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। हाय तेरा गुस्सा, मर जाने का मन करता है तेरे इस गुस्से पर। चल ड्रामेबाज, खिलखिलाकर हंस पड़ी मिताली कोमल की बात पर। और आदित्य, उसे लगा जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। आदित्य, मिताली और कोमल तीनों मेहरा सर के केबिन में जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए। आदित्य, अपनी आपने फ्लाइट देख ली? नहीं ना अंकल, आदित्य ने कहा, मेरे पास पेपर्स नहीं थे, तो इसलिए हम आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। आज पेपर्स रख लूँगा और कल जाएंगे, अगर मिताली जी बस से नहीं निकली ऑफिस आने के लिए तो। पर मिताली बस से ऑफिस क्यों आएगी, जब आप दोनों को यहीं ऑफिस ही तो आना है, मेहरा सर ने कहा। क्यों मिताली, तुम्हारे बस से ऑफिस आने का कोई खास कारण? नहीं सर, कोई खास कारण नहीं है, कल से आदित्य सर के साथ आऊंगी। सर झुकाए मिताली ने जवाब दिया। आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कोमल सब बातें सुन रही थी और आदित्य के चेहरे की मुस्कान देख कोमल की तिरछी नजरें आदित्य के चेहरे पर आकर रुक गई। मिताली और आदित्य दोनों मेहरा सर के साथ मिलकर डील समझने लगे। थोड़ी देर बाद मेहरा सर उनको कहते हैं, आदित्य जी, कोई दिक्कत ना हो तो आगे की डील आप और मिताली डिस्कस कर ले। मुझे आज एक क्लाइंट से मिलने जाना है। कोमल, आप चलिए मेरे साथ, हम सिंघवी जी के यहाँ चलते हैं। हाय, मैं सर? कोमल आश्चर्य से बोली। हाँ आप कोमल जी, क्यों नहीं चलना? मेहरा सर ने पूछा। चलना है ना सर, बुरा सा मुंह बनाकर कोमल बोली। माथे पर बंदूक रखकर पूछ रहे हैं, गोली खानी है क्या? चल बेटा कोमल, गई तू काम से। पर सर, कोमल बोली, हम लंच के बाद चलें तो? आपको तो पता है भूखे पेट मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझे भूख के मारे चक्कर आ जाते हैं, और मुझे अगर वहां चक्कर आ गए तो? अजीब सा मुंह बना कोमल बोली तो आदित्य, मिताली और मेहरा जी तीनों हंस पड़े। ठीक है, हम आधे घंटे बाद निकलेंगे। हैव योर लंच, मेहरा सर ने कहा। मिताली बोली, सर आप भी खाना खाइए पहले, वरना आप दवाई नहीं ले पाएंगे समय पर। मैं धन्ना भैया को बोलकर खाना लगवा देती हूँ आपका। मिताली, आदित्य और कोमल तीनों मेहरा सर के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। यार मीता, एक बात बता, ये खुसट बाबा जी चैन से जीने क्यों नहीं देता मुझे? कल ऑफिस आने के लिए निकल रही थी तो बोलते हैं रजिस्ट्री करवा दो, कनौजिया एंड सन्स वालों की। साहिल को दी थी ना वो डील, बेकार मुझे फंसा दिया, पूरा दिन वहीं लग गया। आज अब वहां ले जा रहे हैं, मैं क्या करूं इस बाबा जी का? देख तो जरा, मेरी चेयर के कांटे लगे हैं क्या, जो वो मुझे इस पर बैठने ही नहीं देते। बाय गॉड मीता, इनके साथ क्लाइंट के यहाँ जाना मतलब मुंह पर टेप लगा के जाना। तू तो जानती है मैं बिना बोले रह नहीं सकती। तेरा अच्छा है, तू तो पूरे समय चुप ही रहती है। बड़बड़ से पेट भर जाएगा तेरा, नहीं ना? तो खाना खा ले जाकर। आदित्य सर, आप जाइए कोमल के साथ, हम लंच के बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। और आप मिस पाटिल, आप लंच नहीं करेंगी? जितना मुझे याद है आपने सुबह बस कॉफ़ी पी थी, वो भी एकदम ठंडी। मुझे भूख नहीं है सर, मिताली बोली। स्टॉप इट यार मिताली, तो इस तरह भूखे रहकर किसी दूसरे से नहीं, खुद से बदला लेती है। वो कमीना अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था ना, वो तेरे इस तरह बिना खाए रहने से किसको फर्क पड़ता है और किसको पड़ेगा? वो तो चाहता ही यही है कि तू तड़प तड़प कर मर जाए। ऐसा ही करना था तो क्यों तोड़ दी शादी, वही रहती और करती जो वो चाहता था। कोमल की बातें सुन मिताली का चेहरा सफेद पड़ गया और आदित्य को कोमल की बात सुन बुरी तरह से चौंक गया। कोमल की बात सुन मिताली रोते हुए वहां से जाने लगती है। मिस पाटिल रुकिए, मिताली सुनो तो। आदित्य उसको रोकने की कोशिश करता है, पर मिताली सुनी अनसुनी कर वहां से चली जाती है। मिस पाटिल, आदित्य फिर आवाज देता है। जाने दो आदित्य उसे, वो नहीं रुकेगी। बोलते बोलते कोमल धम से चेयर पर बैठ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ मिताली को? आज मैंने मिताली की बेस्ट फ्रेंड ने उसके जख्मों को कुरेद दिया। चलो कोमल, मिताली को खोजने।
क्या पता कहाँ गई होगी। चलो ना जल्दी, बेचैन होकर आदित्य ने कहा। नहीं आदित्य, अभी कुछ देर मिताली को अकेले रहने दो। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गई होगी। इतने सालों से साथ हूँ मिताली के, अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। कुछ देर रोएगी, फिर वापस लौट आएगी और खुद को जिंदा लाश बनाकर जिंदगी जिएगी। मेरा बस चले तो मिताली की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूं और उस इंसान को बीच चौराहे पर जिंदा जला दूं जिसने मिताली की जिंदगी को नरक बना दिया। क्रोध से जगड़े जबड़े भींचते हुए कोमल ने कहा। कौन है वो कोमल? क्या हुआ था मिताली के साथ? तुमने कहा शादी, क्यों टूट गई शादी मिताली की? बताओ कोमल, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमारा बीएससी फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर था। कॉलेज का स्थापना दिवस था और जहाँ देखो वहाँ मौज मस्ती का माहौल था। मिताली हमारे कॉलेज की शान थी। जो कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे आगे मिताली रहती थी। डांस, डिबेट, मिमिक्री, सब में मिताली आ गई। टीचर तो सिर्फ मिताली पर ही भरोसा करती थी। उस दिन कल्चरल फंक्शन में मिताली का डांस परफॉर्मेंस था। नीले रंग के लहंगे में मिताली किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सांवली सी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें काजल, माथे पर बिंदी, हाथों में भरी भरी चूड़ियां। चूड़ियों में तो मिताली की जान बसती थी। मिताली तैयार होकर ऑडिटोरियम की तरफ जा रही थी। इतने में सीढ़ी उतरते वक्त उसका पैर लहंगे में फंस गया और मिताली गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसको संभाल लिया। गिरने के डर से मिताली आंखें जोर से बंद किए हुई थी। हाय ब्यूटीफुल, आंखें खोलो, तुम बिल्कुल ठीक हो और इस दुनिया की सबसे महफूज जगह हो, मेरी बाहों में। और आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। उस अजनबी की आवाज़ सुन मिताली ने आंखें खोली। सामने एक 6 फुट 3 इंच का ब्लैक सूट में गोरा चिट्टा लड़का खड़ा था और मिताली उसकी बाहों में झूल रही थी। मिताली तुरंत उससे अलग हो गई। माफ़ कीजिएगा, वो मेरा पैर फंस गया था, घबराते हुए मिताली ने कहा। अरे अरे, माफ़ी क्यों मांग रही हैं आप? शायद मेरा आपसे मिलना इसी तरह लिखा था। और फिर ये तो हसीन खता है। हम तो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं जो आपसे ऐसी खता कराई उसने। तेरी कोमल सी बाहों को यूं ही उम्र भर थाम लूं, जब जब जिक्र मेरा हो, अब मैं बस तेरा ही नाम लूं। बाय द वे, आई एम जय, जय देशमुख। आप? अरे तू यहाँ खड़ी है, चल जल्दी, मुख्य अतिथि आ चुके हैं, चल जल्दी। सिन्हा मैम कब से तुझे खोज रही है। मिताली कुछ बोलती उससे पहले ही रश्मि उसे खींचकर साथ ले गई। जाते जाते मिताली ने पीछे मुड़कर देखा तो जय अपने सीने पर हाथ रखकर ठंडी आह भर रहा था और मिताली मिताली के चेहरे पर शर्म से लाली फैल गई। कोमल बोलती है, जानते हो आदित्य, वो दिन मिताली की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उस दिन उसकी जिंदगी में जय देशमुख आया था। हम में से किसी को नहीं पता था कि मिताली की जिंदगी में ग्रहण लग रहा है। जय नाम के धूर्त, मतलबी, क्रूर और अयस इंसान का ग्रहण। कौन है ये जय देशमुख? आगे क्या हुआ था, बताओ कोमल। मिताली, रश्मि और मैं, हम तीनों पक्की सहेलियां थी। रश्मि एक धीर गंभीर किस्म की लड़की थी जो प्यार वगैरह से दूर ही रहती थी। जब उसने मिताली को शर्माते हुए देखा तो पूछा, तू जानती है वो कौन है जिसके साथ तू बातें कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानती। वो तो उसने मुझे गिरने से बचाया, कंधे उचकाते हुए मिताली ने कहा। वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जय देशमुख, श्री सिद्धि विनायक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक। क्या? आश्चर्य से मिताली की आंखें फैल गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पैर को इसी वक्त फिसलना था। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? अपने सर पर हाथ मारते हुए मिताली ने कहा। अरे लड़कियों, क्या बातें कर रही हो यहाँ खड़ी खड़ी? सिन्हा मैम ने आकर उन दोनों को टोका। मिताली, जल्दी आओ बेटा, हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ और कार्यक्रम की शुरुआत करो। जी मैम।
हम तो बस कार्यक्रम की ही सीक्वेंस देख रहे थे, कहते हुए मिताली और रश्मि दोनों स्टेज पर गई। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मिताली पाटिल, यूनिवर्सिटी कॉलेज की बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट, आप सबका इस खूबसूरत शाम में स्वागत करती हूँ। आज की ये शाम जिसका हम सबको हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। आज की ये शाम जब हमारा पूरा कॉलेज खुशी से झूम उठता है। ऐसी इस शाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके इस कार्यक्रम में हमारे साथ शहर की जानी-मानी हस्तियों में से एक श्री सिद्धि विनायक प्राइवेट लिमिटेड के ओनर एंड सीईओ मिस्टर जय देशमुख मौजूद हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज की ओर से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करती हूँ और सर से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएँ। मैं हमारी मुख्य अध्यापिका सिन्हा मैम से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करिए। प्लीज़ वेलकम मिस्टर जय देशमुख। गिव हिम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जय स्टेज पर आता है। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मिताली पर टिकी होती है। मिताली उसकी आंखों में देख सकपका जाती है और रश्मि की ओट में खड़ी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, it a great pleasure to have Mr. Jay Deshmukh with us. He is student of our college only and now one of the most successful person of the city. I request Jay sir to enlighten us by few words. सिन्हा मैम ने जय का परिचय देते हुए कहा, गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड टीचर्स, गुड इवनिंग टू डैशिंग बॉयज़ एंड गुड इवनिंग टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये कॉलेज जहाँ मैंने इतने साल गुजारे, आज तक कभी इतना अपना नहीं लगा जितना अब लग रहा है। आज मेरा दिल इस कॉलेज में अटक गया। मिताली की ओर अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हुए जय ने कहा, ऐसा मन कर रहा है कि फिर से यहाँ आ जाऊँ और जो कुछ अधूरा सा लग रहा था उसे पूरा करूँ। पर क्या करूँ, अब तो ये कॉलेज आप सबका है। पर दोस्तों, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबका हिस्सा बन जाऊंगा। इन चंद पंक्तियों से मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। हसरत है मेरे दिल की रोज़ तेरा दीदार करना। मैं आऊँगा जल्द, सनम तुम मेरा इंतज़ार करना। इतना कहते हुए जय माइक मिताली को देता है और धीरे से कहता है, हाँ सनम, तुम मेरा इंतज़ार करना। और मिताली आश्चर्य से जय की ओर देखती है, फिर शर्मा कर नज़रें झुका लेती है। पूरे कार्यक्रम में जय की नज़रें मिताली पर ही टिकी रहती हैं। कार्यक्रम के अंत में मिताली एक डांस परफॉर्मेंस देती है। धीरे धीरे चलते हुए मिताली स्टेज पर आती है। ओ मेरे सपनों के सौदागर, ओ मेरे सपनों के सौदागर, तुझको मुझसे है प्यार अगर, तो चल मेरे संग चल, चल संग मेरे और मेरे संग गा। जैसे जैसे मिताली का डांस आगे बढ़ता है, सारे हॉल में शांति पसर जाती है। ओ मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जाओ। ओ मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जाओ। मैं चाहती हूँ मेरे हमसफ़र, मुझे परियों की दुनिया दिखाओ। प्यार ही प्यार हो जिस जगह, मुझे ऐसा जहाँ दिखाओ। ओ मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जाओ। यह परियों की बस्ती है, सितारों का मजमा। यहाँ गूंजता है मोहब्बत का नगमा। यहाँ प्यार के ही दीवाने सभी, चाहत ही सब कुछ यहाँ। यह परियों की बस्ती है, सितारों का है मजमा। यहाँ गूंजता है मोहब्बत का नगमा। यहाँ प्यार के ही दीवाने सभी, परियों की दुनिया के मेहमान हो। चलो तुमको सैर कराएं कहाँ वह सपनों का सौदागर, चलो हम उसे ढूंढ लाएं। जैसे ही मिताली का डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सिन्हा मैम जय देशमुख से कहती है कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करें। मिताली को 3 प्राइज़ मिलते हैं।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, मिस कॉलेज क्वीन का और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का। दोस्तों, आज की शाम की हसीन यादें मेरे दिल में हमेशा के लिए बसी रहेंगी। मैं आज यहाँ एक खास इनाम की घोषणा करता हूँ। जो भी स्टूडेंट हर तरह से बेस्ट होगा, उसको मेरी तरफ से ऑल राउंडर स्टूडेंट का इनाम दिया जाएगा, जिसमें एक ट्रॉफी होगी और 1 लाख रुपए कैश। हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, इस साल ये इनाम किसे मिलना चाहिए? मिताली, मिताली, मिताली। सारे हॉल में मिताली का नाम गूंज उठता है और जय मिताली को ऑल राउंडर स्टूडेंट की ट्रॉफी और प्राइज मनी देता है और मिताली खुशी से झूम उठती है। फंक्शन खत्म होने पर जय अपनी गाड़ी में घर जाने को निकलता है। गाड़ी में उसका असिस्टेंट सुदेश मिश्रा पहले से ही बैठा होता है। सुदेश, तुम हटो, आज हम ड्राइव करते हैं। पर सर, घबराओ मत सुदेश, आज हमने शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। आज तुमने हमारे लिए जो किया है, हम बहुत खुश हैं उससे। हमारे कहने पर तुमने हमें मिताली पाटिल की सारी जानकारी निकाल कर दी और हमें ट्रॉफी और कैश भी ला कर दिया। पर सर, 1 लाख रुपए ज़्यादा नहीं हो गए? उसके परिवार ने कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी नहीं होंगे। हम जानते हैं सुदेश, 1 लाख ज़्यादा है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं, उसके आगे ये 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। अब सुनो, तुम्हें आगे क्या करना है। जय सुदेश को आगे की योजना समझाने लगता है। सुदेश जय की योजना सुनकर सकते में आ जाता है। वहीं जय के चेहरे पर एक विद्रूप मुस्कान छा जाती है। जय के मंसूबे से अनजान मिताली घर पहुंचती है तो उसके माँ पापा भाई तीनों खुशी से पागल हो जाते हैं। वाह दीदी, आपका डांस परफॉर्मेंस इतना पसंद आया उनको, और आप जैसी रोतली को उन्होंने ऑल राउंडर स्टूडेंट का इनाम दिया। मुझे लगता है पापा कि जज की आंखों में कोई खराबी है। इस पागल को ठीक से देखा ही नहीं उन्होंने। पापा, आप समझा दो इस आरव के बच्चे को, वरना पिटेगा ये मेरे हाथों से। कहते भी मिताली आरव की ओर लपकी। आरव उसे चढ़ाता हुआ दूसरी ओर भाग गया। आरव, मत परेशान कर मेरी बच्ची को, सुशीला जी ने कहा। आजा मीता, तेरी नज़र उतार दूं। परियों सी खूबसूरत लग रही है मेरी राजकुमारी। हाँ हाँ माँ, उतारो नज़र, और ये सारी मिर्ची इसी के कमरे में जला देना। हर तरह से नज़र उतर जाएगी जब ये बंदरों की तरह खुजाएगी। आरव की तरफ गुस्से से देखती हुई सुशीला जी मिताली की नज़र उतारने लगी। आरव मिताली को चिढ़ाते हुए तरह तरह के मुंह बनाने लगा। जा मीता, जाके चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने तेरे मनपसंद सूजी का हलवा और छोले कुलचे बनाए हैं। क्या बात है माँ, बस 5 मिनट में आई। आज सब मिलकर गरम गरम खाना खाएंगे। कहते हुए मिताली अपने कमरे में आती है और इतने में ही मिताली के मोबाइल में मैसेज नोटिफिकेशन आता है। मिताली देखती है तो लिखा होता है, सनम तुम मेरा इंतज़ार करना। मिताली सोच में पड़ जाती है, इस जय देशमुख के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। फिर अगले ही पल हंसते हुए कहती है, तू पागल है मिताली, जय सर के पास तेरा नंबर कहाँ से आएगा। ये ज़रूर रश्मि या कोमल की शरारत है। कल सुबह जाकर दोनों की खबर लेती हूँ। और मिताली खिलखिलाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। आगे आने वाले वक्त से अनजान मिताली अपने आज की जीत पर खुशियाँ मना रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जीत नहीं, एक जाल था जो जय देशमुख ने सोन चिरैया सी मिताली की ओर फेंका था। अगली सुबह मिताली कॉलेज पहुंची। उसने देखा सब उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। उसने सोचा, क्या हुआ आज इन सबको। स्कूटी पार्क करके वो क्लास में जाने लगी तो देखती है कि पूरे ऑडिटोरियम में उसके कटआउट्स लगे हुए हैं। कहीं डांस करते हुए, कहीं हंसते हुए, कहीं पानी पीते हुए, कहीं प्राइज लेते हुए, तो कहीं रश्मि और कोमल के साथ मस्ती करते हुए। आश्चर्य में डूबी मिताली कोमल और रश्मि के पास जाती है। पागल हो तुम दोनों,
ये क्या किया है तुमने? इतनी सारी फ़ोटोज़ क्यों लगाई है मेरी? मुझे तो तुम दोनों ने सेलिब्रिटी बना दिया। अब ऑटोग्राफ भी ले लो, हँसते हुए मिताली बोली। मीता, ये हमने नहीं किया। कोमल और रश्मि दोनों एक साथ बोली। ओह! बनो मत अब तुम दोनों। और मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारे साथ कौन-कौन शामिल है। अखिल ना, कहाँ है वो? अब अभी खबर लेती हूँ उसकी। मिताली, रुक। ये हम में से किसी ने नहीं किया। ना मैंने, ना ही कोमल ने और ना ही अखिल ने। अखिल तो कॉलेज आया ही नहीं अभी तक। आता तो तेरे पास ही होता। तुझे छोड़कर वो कहीं जाता है क्या? और वैसे भी हमारी इतनी हैसियत नहीं है मिताली, जो ये सब करे, रश्मि ने कहा। फिर किसने किया है ये? और क्यों कोई करेगा ये सब? मिताली, कोमल और रश्मि तीनों बातें कर रही थी। इतने में, मिताली बिटिया, प्रिंसिपल मैम ने तुमको बुलाया है। कॉलेज की चपरासी महेश काका ने आकर मिताली से कहा। प्रिंसिपल मैम ने? क्यों काका, क्यों बुलाया है? मैंने कुछ नहीं किया। किसी की गाड़ी भी पंचर नहीं की आज तो। फिर क्यों बुलाया? क्यों बुलाया है ये हमको नहीं पता, पर बुलाया है। जल्दी चलो बिटिया, तुम दोनों भी साथ में चलो ना। पता नहीं क्यों बुलाया है मैम ने। मन ही मन डरते हुए मिताली, कोमल और रश्मि तीनों प्रिंसिपल मैम के केबिन की ओर चलती हैं। प्लीज़, मे आई कम इन मैम? यस मिताली, कम इन। मिताली मैम के सामने सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हुई हो गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ मिताली? तुम तो ऐसे नहीं हो। इतनी बड़ी बात तुम छुपा कैसे सकती हो? मैम, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद नहीं पता था। आप चाहें तो कोमल और रश्मि से पूछ लीजिए। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। अच्छा, तो तुम अब भी हम सबको बेवकूफ़ बना रही हो। ऐसी बातें छुपाते नहीं हैं। और मुझे तो खुशी है, तुम इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है और आज तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। क्या? क्या कहा आपने मैडम? मैं बहू? नहीं मैम, अभी तो उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं है। और हाँ, मैं जानती हूँ वो मुझे। मिताली की बात ख़त्म होने से पहले ही प्रिंसिपल मैम कहती हैं, कहना बाकी रह गया क्या? देख रही हो ना पूरे कॉलेज कैसे तुम्हारी फ़ोटोज़ से भरा पड़ा है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जाओ, जल्दी जाओ लाइब्रेरी। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। जी मैम, मैं अभी जाती हूँ। कितने साल लगा दिए उसने ये कहने में। कहते कहते मिताली बाहर भाग जाती है और प्रिंसिपल मैम सोचती है, अरे, कल तो मिली है और आज साल बोल रही है। सच कहते हैं सब, जो मिलता है उस लड़की से कुछ पलों में बरसों का रिश्ता जोड़ लेता है। मिताली भागते हुए प्रिंसिपल मैम के केबिन से बाहर निकली और कोमल और रश्मि को लेकर लाइब्रेरी की ओर भागी। अरे रुको तो, बता तो हुआ क्या? क्यों ऐसे बंदूक की गोली सी निकली? मैम ने क्या कहा तुझे? वो अखिल, उसने ये सब किया है। वो लाइब्रेरी में। जल्दी चलो ना तुम दोनों। आज अखिल मुझे अपने मन की बात बताने वाला है। हाँफते हुए मिताली बोली। लाइब्रेरी में घुसते ही मिताली चिल्लाती है, अखिल, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारी मिताली आ गई है। सताओ मत अखिल, सामने आओ। अब और मत सताओ। अंधेरे में एक परछाई मिताली की ओर बढ़ती है और मिताली उस परछाई से लिपट जाती है। क्यों सता रहे हो इतना? तुम जानते हो ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मिताली। आवाज़ सुन। मिताली चौंक कर देखती है। सामने जय होता है। जय की आवाज़ सुन मिताली चौंक कर देखती है। सर, आप? माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा। क्या लगा आपको मिताली? हाँ, बोलो। सर, मुझे लगा मेरा दोस्त है। मैं अंधेरे में देख नहीं पाई, पर हमने सब देख लिया और सुन भी लिया मिताली। हमने सुना जो आपने कहा। आपने कहा आप बहुत प्यार करते हैं, पर हम ये नहीं सुनना चाहते कि आप किसी और से प्यार करते हैं। और हम आपको अब इजाज़त भी नहीं देंगे कि आप किसी और से प्यार करो। अभी तो सिर्फ कॉलेज में आपकी फ़ोटो लगवाई है।
एक दिन इस शहर की हर गली, हर मोड़ पर आपकी फ़ोटोज़ लगवा देंगे। कहना क्या चाहते हैं सर आप? मैं समझी नहीं, मिताली बोली। जय धीरे-धीरे मिताली की ओर बढ़ता है। मिताली, हम आपसे प्यार क्या? आप मुझसे प्यार करते हो? जय की बात काटते हुए, ज़ोर से हँसते हुए मिताली बोली, क्या सर, इतना बुरा मज़ाक? आपको पता है, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? हँसते हुए, आपका मज़ाक बहुत बुरा है, अगली बार कुछ और ट्राई करना, कहते हुए मिताली जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, 2 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीज़ी है? हटो मेरे सामने से। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।